बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि ईरान को यूँ समझ लीजिए कि गैबी मदद पहुँच गई है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमरीका को वो नुकसान पहुँचा दिया है कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं मशहद के अंदर। नाज़रीन, क्या हुआ इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन जो है उसको रोकने के लिए कमांडोज जो हैं उनको तैनात कर दिया है। इस वक्त कहां से ईरान के ऊपर ज़मीनी हमला हो रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। ईरान की जानिब से कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, बिल्कुल उसी अगर मिसाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमेरिका की जानिब से दावा किया गया, सेंटकॉम ने 176 टारगेट्स को 175-76 टारगेट्स को ईरान के अंदर हिट किया है। जबकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उसको भी तबाह कर डाला है। और तो और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ईरान चूंकि अपने बिलव्ड लीडर की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए बिजी है और जैसे ही पता चला जी कि जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो उनका जनाजा है उनको मशहद अशरफ में लेके आया जा रहा है, तो उसके साथ ही जो हरम है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, बहुत बड़ा हरम है, बहुत सारे उसके दरवाजे हैं। मैंने मुझे सआदत हुई उसको विज़िट करने की, तो वहाँ पर जो ज़ायरीन है उनकी भी बहुत बड़ी तादाद होती है और वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो विज़िट किया जाने वाला मुकाम है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा पाक। और अब जो है वो नाज़रीन वहाँ पर उनकी तदफीन होनी है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि अब जो है वो इराक से सुप्रीम लीडर का जस्द खाकी जो है वो रवाना कर दिया गया, तो उसके साथ ही ईरानी अवाम जो है उमड़ पड़ी और इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से हमला किया गया। अमेरिका ने नाज़रीन जो अटैक किया, अब आप ज़रा थोड़ा सा सीक्वेंस समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर अमेरिका को ईरान से मसला क्या है। अब हुआ ये कि जैसे ही हमला किया गया तो दो अहम तरीन रेलवे जंक्शन जो हैं उनको हिट कर दिया गया। एक तो चाइना और रशिया के साथ ईरान को मिलाने वाली जो रेलवे लाइन है उसको तबाह किया गया, जबकि दूसरी तरफ जो है वो मशहद में जो रेलवे लाइन है उसको तबाह किया गया। चूँकि मशहद आने के लिए आपको पता है ज़ायरीन और दीगर जो ईरान के जो इलाके हैं, जो दीगर पूरे मुल्क से ट्रेन्स हैं वो वहाँ पे आती हैं और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की ट्रेन्स होती हैं वहाँ पे। मुझे वहाँ से भी सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, तो वो जो ट्रेन्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं और बड़ी तेज़ रफ्तार ट्रेनें हैं जो कि तेहरान से मशहद की जानिब चलती हैं। तो उसमें नाज़रीन उनकी रेलवे लाइन्स को उड़ाया गया, तो ईरान ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर उनको जो मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे लगे होंगे उस हमले के बाद, उन्होंने फौरी तौर पे उसको ऑपरेशनल कर दिया। और इसके अलावा जो ईरान को रशिया और चाइना से मिलाने वाली ट्रेन की लाइन है और जिसको तबाह किया अमेरिका ने मिसाइल मार के, उसको भी फौरी तौर पे रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन अभी से ऑपरेशनल नहीं किया गया चूँकि वहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें उनको देखा जा रहा है। और ये जो मशहद वाली ट्रेन है उसको फौरी तौर पे उन्होंने चंद घंटों के अंदर अंदर बहाल कर दिया है। नाज़रीन, जो तरक्की का याफ्ता कौमें होती हैं वो डेफिनेटली अपने इन चीज़ों के ऊपर इन्हसार करती हैं, अपनी सलाहियतों के ऊपर इन्हसार करती हैं और फिर उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि किस तरह का है। क्योंकि ईरान में इस वक्त लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुँचे हुए हैं। इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे लोग मौजूद हैं और मुमकिन तौर पे कल फजर के बाद जो है वो सुप्रीम लीडर की जो वहाँ पे तदफीन है वो होगी। तो इस वक्त जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद, मिलियंस में लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका के हमलों का जवाब जो दे रहा था, उसमें सबसे खौफनाक हमला ईरान ने किया है आज, वो किया है उर्दन में। नाज़रीन, उर्दन में जो वेस्ट एशिया कमांड और उसके बाद अल अर्ज़क एयर बेस है अमेरिका की उर्दन के अंदर, उसको 10 बैलिस्टिक मिसाइलों ने हिट किया है और बताया जा रहा है जो उसकी फुटेजेस आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो गया, मुकम्मल तौर पे एयर बेस जो है वो तबाह बर्बाद हो गया।
اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہاں پہ، بڑی تباہی مچی ہے جو ایران نے اردن کے اندر حملہ کیا ہے، اور پوری کی پوری جو ویسٹ ایشین کمانڈ سینٹر ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی کامیابی ایران کو ملی ہے، اور امریکہ کو یہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں نے اردن میں تباہی مچائی ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایرانی فورسز ہیں انہوں نے خاص طور پہ جو ایریاز ہیں جو عراق کا بارڈر ہے اس کے ساتھ اپنی جو اسپیشل فورسز ہیں ان کو ڈپلائی کر دیا ہے، کیونکہ خطرہ یہ ہے، انٹیلیجنس اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کے اوپر گراؤنڈ آپریشن جو ہے ایران کے خلاف وہ جو کردستان کا بارڈر ہے عراق کا، وہاں سے شروع کیا جانے والا ہے، جس میں امریکن فورسز اور کرائے کے قاتل جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے، جن کو ایران کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ایران کی جو کمانڈوز ہیں انہوں نے تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ بڑھا دی ہے، اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو اسرائیل ہے اس کے انتہائی سینئر تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اس وقت جو روس کا S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی بیٹریز جو ہیں وہ آپریشنل ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ ہے ہماری ایئر فورس کے لیے جو حملوں کے لیے جا رہی ہے ایران میں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت امریکہ جو ہے وہ بظاہر تو یہ ظاہر کر رہا ہے جی کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، ہم جو ہے وہ ایران کو گھٹنوں پہ لائیں گے، لیکن ایران کی جانب سے جو جواب دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے، اور اس میں امریکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں وہ بھی مزاحمت نہیں کر رہے بلکہ وہ بیانات دے رہے ہیں، سعودی عرب کی جانب سے بھی بیان دیا گیا، اردن اور اس کے بعد بحرین کی جانب سے، کویت کی جانب سے بھی مذمتی بیان جی کہ ہم مذمت کرتے ہیں جو ہماری ملک کے اوپر ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایرانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ سے ان کیے جانے والے حملوں اور ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور انتقام کے بڑے پیمانے پہ اس وقت نعرے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ مشہد کے اندر اس وقت صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ تشویشناک ہے، خاص طور پہ جب سے امریکہ نے حملے شروع کیے ہیں تو خطرات اس بات کے بھی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی غلطی کر سکتا ہے جس سے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین لوگوں میں جوش و خروش ایرانی لوگوں میں پہلے سے زیادہ بھر چکا ہے۔ امریکہ نے سب سے بڑی بے وقوفی یہ کی کہ ایک ایسے موقع پہ جب ایرانی جو ہے وہ ہر چیز کو بھلا کر اکٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا جب اکٹھی ہوئی ہے اس ایک کاز کے اوپر، اس چیز سے ہٹ کے کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، اس چیز سے ہٹ کے کوئی جو ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تمام کے تمام لوگ ایک ایسے معاملے کے اوپر متحد ہوئے ہیں، تو امریکہ کی جانب سے حملے کر کے اپنی تمام تر جو پلاننگ ہے اس کو برباد کر لیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین ایران اس وقت سخت ترین رد عمل دے رہا ہے، اور آنے والے چند گھنٹوں کے دوران مزید خوفناک صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔